अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील, आपका टीचर। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या, इतनी मुश्किल होती है जब हम काम कर रहे होते हैं और अगर हम मैनुअल ही काम करें तो सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है। अब हम अगर किताब कर रहे होते हैं तो हर किताब में एक एक्सरसाइज होती है। अगर हम मैगज़ीन कर रहे हैं तो मैगज़ीन में कुछ डेट्स आती हैं जिन्हें नुमाया करना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें नुमाया करना होता है। यार हम क्यों इतनी मेहनत करें उस पर बार बार, क्यों ना उसकी ऑप्शंस सीखी जाएं। जस्ट हम अपना काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम किताब कर रहे हैं तो किताब में टाइप मैटर हमें मिला है, हम जस्ट उसे प्लेस करें और उसमें जो ऑप्शंस आ जाएं उन्हें हमें कुछ ना करना पड़े, हमारी मेहनत कम से कम हो, हमारा टाइम बचे। टाइम सेविंग करना मकसद है। बहुत तेज़ चल रही है दुनिया, दुनिया बहुत तेज़, बहुत आगे निकल गई है। हम अभी भी मैनुअल काम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। नई चीज़ सीखते हैं, इस ऑप्शन इसमें सीखते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, मेरे पास कुछ डेट्स हैं, डेट इसे नुमाया करना है। उसके बाद एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ में इसकी ऑप्शंस को मैनुअल कलर करूँ क्या? नहीं, ऑप्शन के थ्रू कलर करते हैं यार। कैसे, तो आइए सीखते हैं। मेरी राइट में करैक्टर स्टाइल, करैक्टर स्टाइल में एक नई करैक्टर स्टाइल ऑप्शन लेते हैं, डबल क्लिक करें। यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको बोल्ड करना है या कलर करना है, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं हम। मैं इसको कलर करता हूँ। इसमें मैं इसको सियान कलर हो जाए, बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड को भी सीख लेते हैं। तो इसे मैं जस्ट इसको साइज बोल्ड कर दूंगा। टाइप कर लेते हैं यार, बोल्ड की ऑप्शन ये सामने आ गई। इतनी सारी ऑप्शंस में ढूंढना मुश्किल है तो टाइप कर लो यार। उसके बाद किसी ऑप्शन को यहाँ पे हम नहीं छेड़ेंगे, हमने सिंपल इस करैक्टर स्टाइल में जो चीज़ एक्स्ट्रा उसको बतानी है कि नॉर्मल तो उसे हमने स्टाइल शीट बता दी। अब करैक्टर स्टाइल में करैक्टर के ऊपर ये दो चीज़ें सिर्फ लगें, एक तो वो बोल्ड हो जाए और दूसरा वो कलर हो जाए। तो हमने इसको ओके कर दिया। इसका हमने नाम चेंज कर दिया, कलर सियान, और टेक्स्ट जो है वो है बोल्ड। याद रहेगा हमें कि हमने इसमें क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई की हैं। नई लेयर ली, अब इनको भी तो करना है ना। नई स्टाइल शीट लें, करैक्टर स्टाइल लें, इस पे आप लिखते हैं इसका नाम ब्रैकेट ए मजेंटा कर देते हैं, एम मजेंटा कलर। इसे हम बोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कलर मजेंटा कर देते हैं। ऑप्शंस सीखनी है ना हमने, ओके करते हैं। अपनी मर्ज़ी है, हम कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। एक ऑप्शन में हमने उसको कह दिया कि वो बोल्ड भी हो जाए और उसमें सियान कलर भी हो जाए, और नेक्स्ट ऑप्शन में हमने सीख लिया कि वो बोल्ड ना हो, जस्ट मजेंटा कलर हो जाए। तो हमने करैक्टर स्टाइल में ये ऑप्शंस दे दी। अब हम जाएंगे वापस बेसिक पैराग्राफ स्टाइल में, और यहाँ पे आके हम इसको डबल क्लिक किया और हम सीखेंगे GREP स्टाइल, जी ग्रिप स्टाइल सीखेंगे। इसमें हम लेंगे न्यू ग्रिप स्टाइल, ऊपर करेंगे अप्लाई, अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल वही है जो हमने एक करैक्टर स्टाइल बनाया है कि उसमें क्या चेंजिंग आनी चाहिए। फर्स्ट हम उसे बताएंगे कि कौन सी चेंजिंग, कौन सी स्टाइल शीट या करैक्टर स्टाइल अप्लाई हो। तो मैं कहूँगा इसको कि ये लफ्ज़ सियान भी हो जाए और बोल्ड भी हो जाए, ये काम हो जो चीज़ें हम सेलेक्ट करें। तो नीचे वो कह रहा, पूछ रहा है किस किस के ऊपर,
ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बताऊंगा किस किस के ऊपर इस अप्लाई करे। ये है लोअर केस स्मॉल आई, रोमन गिनती तो है ही, लेकिन क्या है लोअर केस ABC में आती हैं ये। तो सर्च टैग को जहन में रखिएगा। यहाँ से हम ढूंढते हैं अल्फाज को कि किस में होगा ये विल केस। ये एक ऑप्शन आ रही है जी, एनी डिजिट, एनी लेटर, एनी करैक्टर, नहीं, एनी लोअर केस लेटर। ये मैं बता दूं कि L का मतलब है लोअर केस और स्लैश का मतलब है कमांड। जब हम कोई भी वर्ड इस स्लैश के साथ आगे लिखते हैं तो इसका मतलब कि ये लफ्ज़ पे ये कमांड अप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पे ये कमांड अप्लाई हो हर लोअर केस पे। मैंने इसको क्लिक किया तो आप ये देखिए इसने लोअर केस के ऊपर वो सारी ऑप्शंस अप्लाई कर दी। प्रीव्यू देख रहे हैं आप? हाँ जी, इसने ऑप्शन के थ्रू जितने भी लोअर केस थे उनको पकड़ा और उन्हें कलर भी कर दिया और बोल्ड भी कर दिया। लेकिन हमने इसको डिफाइन करना है, किस तरह से करेंगे, दोबारा वापस आते हैं। अब हम इसे बताएंगे कि वो लोअर केस हो लेकिन उसके आगे डॉट भी हो। तो मैंने कैसे बताया था कि स्लैश प्रेस करेंगे कमांड के लिए और उसके आगे डॉट भी हो। यहाँ से हम मैनुअल इसको डिफाइन करवा देंगे डॉट, के वो वर्ड्स को क्लिक कैच करे, पिक करे जिसके आगे डॉट भी हो। तो मैं फिर इसमें छोड़ता हूँ इसको और वे देखें इसने क्या किया, सब वर्ड्स को छोड़ दिया, उन स्मॉल लेटर्स को लोअर केस लेटर वर्ड्स को पकड़ा जिनके आगे डॉट भी है। फिर प्रीव्यू देखें तो आप ये नोट कीजिए इन सब में इसने उन वर्ड्स को कैच किया जो लोअर केस थे और जिनके आगे डॉट भी था। अब मैं इसको डिफाइन करवा रहा हूँ, इसलिए ये मैंने यहाँ पे इसको टैब दी हुई है, ठीक है। इस स्पेस को मैंने टैब दिया है इस स्पेस से हटाने के लिए, डिफरेंस पैदा करने के लिए। तो मैं इसे कहूँगा कि उन वर्ड्स को सर्च करे जिनके आगे स्पेस हो या जिनके आगे टैब हो। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ टैब तो मैं इसको यहाँ खोलूँगा, सबसे टॉप में हमें नज़र आ गई टैब। तो मैंने /T, उसने कमांड और टी मीन टैब को सर्च कर लिया। तो अब देखिए कि वो क्या करता है प्रीव्यू में। ये देखिए उसने ऊपर पैरे में से सारी ऑप्शंस को छोड़ दिया और यहाँ से इसने हमारी ऑप्शंस में से लोअर आई को और डॉट को, क्योंकि उसके आगे उसे टैब मिल गई थी तो उसने इन अल्फाज को रीड कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि ये लोअर केस जो है सिर्फ एक को पकड़ा है, बाकी डिजिट्स को उसने रीड नहीं किया। तो अब मैं इसे कहूँगा कि लोअर केस हो, लोअर केस में सर्च करते हैं कि एक से या एक से ज़्यादा हो। तो ये हम पढ़ेंगे, देखते जाएंगे ऑप्शंस में और इसमें हम कहेंगे रिपीट। रिपीट में ये 1 और मोर टाइम, लेकिन नीचे ऑप्शंस और भी हैं, शॉर्ट मैच, शॉर्टेस्ट मैच। तो शॉर्टेस्ट मैच का मतलब ये है कि कम से कम, कि उसमें स्पेस ना हो, करीब से ही ढूंढे, ज़्यादा डिटेल में ना जाए, पूरी पेज पे या पूरी फाइल में ना ढूंढे। उस स्मॉल लोअर केस आई, डॉट और टैब के करीब करीब जितने लोअर केस वर्ड्स उसे मिले सिर्फ उनको पकड़े। हमने शॉर्टेस्ट मैच में 1 और मोर टाइम शॉर्टेस्ट मैच को करवा दिया अटैच, ठीक है। अब मेरी ऑप्शंस क्या बनी, अब उसने रीड तो कर लिया सबको, लेकिन आपको समझाना भी मकसद है। तो अब इस ऑप्शन में देखें कमांड लगाई है मैंने, स्लैश का मतलब कमांड है, लोअर केस को पकड़े, प्लस का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस का मतलब ज़्यादा और क्वेश्चन मार्क का मतलब है
एक से ज़्यादा लेकिन करीब करीब हों, उनमें स्पेस ना आए। एक से ज़्यादा हो लेकिन उनमें स्पेस या ज़्यादा फासला ना हो। तो आपको ये समझ आ गई। अब कमांड हो, लोअर केस हो, एक से ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा फासले में ना हो, करीब करीब हो, तो ये हमारा डिजिट जितने लोअर केस होंगे वो उनको रीड करेगा। आगे मैंने लगा दिया कि उसके आगे कमांड के साथ फुल स्टॉप भी हो, डॉट भी होना चाहिए कि उसके आगे उसे डॉट को भी तलाश करे। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे स्लैश टी, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो फिर उसी तरह से आपको मैं वाजे बताने के लिए कि उसने सारों को पकड़ लिया, टेक्स्ट के अंदर से भी उसने पकड़ लिया सबको, कि उनको उसने कलर चेंज कर दिया। लेकिन मैं उसे डिफाइन करवाता हूँ कि सर्च करे कि उसके आगे टैब भी हो। तो वो क्या करेगा, पैरे में से उन ऑप्शंस को छोड़ देगा और इन ऑप्शंस में जिनके आगे टैब दी हुई है उन्हें पिक कर लेगा। तो ये हो गई हमारी ऑप्शंस। समझाने के लिए मैंने कोशिश तो की है कि डिटेल में आपको समझाऊं। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, सर्च कीजिए कि किस तरह से हो। अब ये तो हो गया ऑप्शंस में रोमन गिनती लोअर केस जो हैं लेटर्स, उनको तो हमने रीड करवा दिया। अब रह गई बात इन ABC की कि हम इनको भी ऑप्शन के थ्रू ही क्यों ना पकड़ें। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको से मेजेंटा करेंगे। तो न्यू ग्रिप स्टाइल लेते हैं, इसमें हम उसी तरह से स्टाइल शीट अप्लाई करवाएंगे, मेजेंटा कलर हो। अब किन किन के ऊपर हो, यहाँ से इसको डिलीट किया। अब कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैनुअल सर्च करवाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने बहुत सर्च किया, मुझे इसके अंदर नहीं मिली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनको कमांड के साथ सर्च करवा दूँगा। कुछ अल्फाज जिन्हें हम मैनुअल भी सर्च करवा सकते हैं, वो किस तरह से कि स्लैश लगाएं और ब्रैकेट, फिर स्लैश लगाएं और ब्रैकेट के ब्रैकेट ढूंढे, स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या हो, लोअर केस हो, सर्च करें। विल कार्ड्स में पहले भी हमने देखा था, एनी लोअर लेटर, लोअर केस लेटर्स को सर्च करे। तो उसने सारे लेटर्स को, ये देखिए, सर्च कर लिया। ठीक है, और उन्हें मजेंटा कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि उसने इन ऑप्शंस को तो सर्च कर लिया, फिर वही प्रॉब्लम, उसने टेक्स्ट में से भी इस ब्रैकेट को रीड कर लिया, क्योंकि इसमें भी लोअर केस है, इसमें भी ब्रैकेट है। देख रहे हैं। अब हमें इसको ख़त्म करना है, हमें नहीं चाहिए ये कि वो इसको रीड नहीं करे, इन ऑप्शंस को रीड करे। तो मैं फिर वापस इसकी ऑप्शन में आऊँगा और इसे कहूँगा कि अगर वो सर्च कर रहा है, कंप्यूटर ऑप्शन के थ्रू सर्च कर रहा है, तो वो इससे रीड नहीं करे, वो सर्च करे कि उसके आगे एक टैब हो। मैंने यहाँ पे टैब दे दिया है, स्पेस नहीं दी। ठीक है, डिफाइन करने के लिए, उस चीज़ से थोड़ा सा अलहदा करने के लिए। तो अब वो क्या करे, यहाँ पे जब वो छोटी ब्रैकेट को, स्टार्ट ब्रैकेट को, एंड ब्रैकेट को और लोअर केस को सर्च करे, तो उसके साथ वो एंड पे एक टैब को भी सर्च करे, फिर उसके ऑप्शन सब उसके ऊपर इन ऑप्शंस को अप्लाई करें। तो अब ये देखें कि मेरी ये लेटर्स कलर हो गए हैं, जबकि इससे उसने ख़त्म कर दिया है, इसे उसने इसके ऊपर उस ऑप्शन को अप्लाई नहीं किया। तो ये हो गई हमारी सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूँ। मज़ीद एक न्यू ग्रिप स्टाइल लीजिए। पहले इसका जो है ना ऑप्शन बनाते हैं, तो आपको समझाने के लिए यहाँ से मैं एक नई लेयर स्टाइल लेता हूँ।
उसकी ऑप्शन में जाके उसके कलर को मैं करता हूँ ग्रीन। ठीक है, ओके किया और इसका नाम हम रखते हैं कलर फॉर ग्रीन। ओके कर दिया। अब मैं वापस ऑप्शन में आता हूँ और इसे कहता हूँ GREP ग्रिप स्टाइल में तीसरा स्टाइल। ठीक है, अप्लाई स्टाइल करे ग्रीन कलर किन किन के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए उसने पहले ही दिया हुआ था कमांड D प्लस। लाजमी है कि मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे भी आपको समझना चाहिए कि कमांड उसने लगाई डिजिट्स के ऊपर। डिजिट जितने होंगे उन्हें वो कैच करेगा, पिक करेगा, और प्लस का मतलब एक या एक से ज़्यादा पे। तो अब ये है कि उसने इनको रीड तो कर लिया। अगर हम चाहें ये इस तरह से जितने भी उसमें डिजिट आएंगे उनको रीड करवाएगा। हम चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे वापस आते हैं अपने इस पैरे में और इस 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट हमने कुछ ऑप्शन थी, मिसाल के तौर पे हेडिंग्स थी। हेडिंग 3 एक समझाने के लिए जो है ना थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई कि उसने इन डिजिट्स को तो कलर कर दिया, इनको भी पिक कर लिया, जबकि हम ये चाह रहे हैं कि वो इनको तो कलर करे, ईयर को तो कलर करे, लेकिन इन डिजिट्स को वो कलर नहीं करे। तो दोबारा आते हैं अपने स्टाइल पे, ग्रिप स्टाइल पे। अब इसे हम कहते हैं कि वो कमांड के ज़रिए डिजिट को सर्च तो करे, प्लस और मोर टाइम भी हो। सेम इसी ऑप्शन को देखें ज़रा, प्लस और मोर टाइम में रिपीट में आके 1 और मोर टाइम हो लेकिन शॉर्टेस्ट हो, तो एक प्लस हम ख़त्म कर देंगे। उसके आगे मैनुअल थोड़ा सा स्लैश लगा के उसके आगे कोमा भी हो। तो अब ये देखें उसने क्या किया, इन ऑप्शंस को कलर कर दिया, इन डिजिट्स को, और इन डिजिट्स को छोड़ दिया। ठीक है कि उसने इस डेट को, इन डिजिट्स को सर्च किया। सर्च करने के बाद उसने उनके आगे, जिनके आगे कोमा था, कमांड कोमे को भी सर्च करे। ये देखे ना, कोमे को भी सर्च किया। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे कोमा है, तो उसने उस कोमे को सर्च किया और उन वर्ड्स को, उन डिजिट्स को उसने कलर कर दिया। और जिनके आगे, जिनके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही थी, ये उन रूल्स के मुताबिक सर्च नहीं हो रहे थे, उनको उसने छोड़ दिया। ओके करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, मज़ीद सर्च कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि इल्म जितना हम फैलाएंगे हमें उसका सवाब होगा। हम भी सवाब की नीयत से कर रहे हैं, सिखाने की नीयत से कर रहे हैं, तो आप खुद भी समझें, अपने दोस्तों को भी मशवरा दें कि इससे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उन्हें भी सीखने का मौका मिले। तो इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।